नमस्कार दोस्तों आज है 26 सितंबर 2022 और जो 30 मिनट सुपर स्ट्रेटेजी है उसका हम आज टेस्ट करते हैं क्या हुआ उसमें। जो हाई था पहली 6 कैंडल का वो मैंने मार्क कर लिया है और जो लो है वो भी यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो यहाँ पे आपका ये मैंने मार्क कर दिया 6 कैंडल के ऊपर ये। तो दोस्तों ये कैंडल ने यहाँ पे क्लोज दिया है जो कि 17,045 पे क्लोज दिया है और इसने टारगेट नीचे में दिया है 709.80। तो यहाँ पे तकरीबन 50-60 पॉइंट आपको मिले हैं, बट यहाँ पे हम सिर्फ 25 पॉइंट नोट करते हैं क्योंकि हमारा एसएल 30 पॉइंट का होता है और 25 पॉइंट का हम यहाँ पे टारगेट रखते हैं। तो 25 पॉइंट का टारगेट आपका यहाँ पे आया है। मैंने एक चीज़ बताई थी दोस्तों, कल जब कंटिन्यू हमारे 3 एसएल हिट हुए थे इसमें ये वाले, तो मैंने एक टिप्स आपको दी थी प्रो टिप्स के में, मैंने बोला था इसको शामिल करना आप कि जब भी इसमें कोई बड़ा मूवमेंट आ जाता है फर्स्ट में, स्टार्टिंग की 6 कैंडल मान लो यहाँ से स्टार्ट होकर के 2 3 4 5 6 करके यहाँ पे आ गई, तो उस टाइम पे आपने इसको अवॉइड करना है ट्रेड को। यदि आप अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको अवॉइड ही करना है। दूसरा मैंने एक चीज़ और बताई थी कि आप इसमें बड़े टारगेट भी ले सकते हैं। तो बड़ा टारगेट आप देखेंगे कि जब भी यहाँ पे नीचे में कैंडल क्लोज की है तो इसके ऊपर में कौन सी कैंडल ने यहाँ जा कर के इस कैंडल ने क्लोज किया है, उससे पहले आप देखेंगे आपको 50-60 पॉइंट यहाँ पे मिल गए हैं, तकरीबन 60 पॉइंट आपको यहाँ पे मिले हैं। तो ये आपके साथ अक्सर होगा कि जब भी इस प्रकार से कैंडल क्लोज देगी नीचे में, तो इसमें एसएल क्या होगा, इसके हाई का जो जिसने नीचे में क्लोज दिया उसी के हाई का एसएल लगा के आप छोड़ दीजिए, 2-3 पॉइंट ऊपर का लगा देना है। जैसे 7088 है तो 7090 का यहाँ पे एसएल लगा देना है आपने, और आप ट्रेड को राइड कर सकते हैं 50-60 पॉइंट के लिए। और अकॉर्डिंग टू मतलब डे ट्रेडिंग आप उसमें देख सकते हैं कि आज निफ्टी में मूवमेंट आ सकता है नहीं आ सकता। आप थोड़ा प्रेडिक्शन भी करना जानते हैं तो आप उसमें कर पाएंगे, इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब भी ऐसा होता है तो आप उसमें बड़ा टारगेट लेने की कोशिश कीजिए, या फिर जो है आप उसके अंदर में बोलिंजर बैंड लगा करके भी देख सकते हैं कि जो बोलिंजर बैंड का जो लोअर लाइन है उसको जब भी टच करे आप वहाँ एग्जिट कर जाना है, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस का आपका काम करता है, इतना आप जानते होंगे। तो बोलिंजर बैंड और ये सब चीज़ें मैं इसमें शामिल इसलिए नहीं करना चाहता था कि आपको कन्फ्यूजन होगा फिर कि बोलिंजर बैंड देखें या फिर ये देखें या फिर क्या देखें, फिर वो पूरा कचरा भर जाता है उसके अंदर में, कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि एक इंडिकेटर आपको दिखाएगा यहाँ पे एग्जिट कर लो, दूसरा वाला दिखाएगा नहीं यहाँ पे आप बाई कर लो। तो इसलिए मैंने इसको सिंपल रखा है, सिर्फ आप लोग को कॉन्फिडेंस लाने के लिए ट्रेडिंग में, कि इंट्राडे में आप कैसे कॉन्फिडेंस ला सकते हैं अपने अंदर में, कन्विक्शन कैसे आएगी। काम कीजिए इसके ऊपर में, आप पेपर ट्रेडिंग ही कीजिए भले, बाकी मैं करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ और अच्छा खासा आप देखेंगे रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। तो आज के हम 25 पॉइंट यहाँ पे जोड़ देते हैं। फिलहाल हम यहाँ प्लस में हैं, हमें लॉस यहाँ पे नहीं हुआ है, और आप देखेंगे यहाँ पे हमें तकरीबन 2700 के यहाँ प्रॉफिट में हम चल रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखो आप कई सारी हैजिंग भी कर सकते हैं। इसके हिसाब से हैजिंग कैसे करना है, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 100 मान लो 110-20 की आप ट्रेड लेते हैं, 110-20 की प्राइस की आप कोई भी पुट बाई करते हैं, तो इसमें यदि विक्स का इफेक्ट क्या होगा, विक्स यदि बढ़ेगी मान लो तो फिर उसका रेट तेज़ी से बढ़ेगा। अदरवाइज विक्स फ्लैट रहेगी या डाउन ट्रेंड की ओर स्टार्ट हो गई है तो फिर उसका रेट नहीं बढ़ता है। और यहाँ पे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि 25 पॉइंट मिल गए हैं, बट आपको उसमें ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। तो उसमें क्या करना, आपने इन द मनी आइटम डीप आइटम में चला जाना है, 200-300 पॉइंट वाली आपने बाई कर लेनी है डीप आइटम में जा करके, तो जिसका रेट 300 रुपये हो 400 रुपये हो ऐसी वाली बाई करना है आपने। कोई भी जो है पुट या फिर कॉल साइड में जाता है तो कॉल भी ऐसी वाली ही बाई करना है, ताकि आपको जो है या टारगेट आराम से मिले, आपका प्रीमियम डी के ना हो, उसमें प्राइस रहता है पूरा। तो प्राइस वाला आप बाई करेंगे तो निफ्टी का जो फ्यूचर है उसकी तरह वो काम करता है, आपको पता होगा ये चीज़ें, क्योंकि उसमें प्राइस रहता नहीं, उसमें कुछ जाने का कुछ रहता ही नहीं है। निफ्टी जितना मूव करेगी उसी हिसाब से वो मूव करती है, तो पॉइंट टू पॉइंट मूव करती है। कहना मतलब ये है वो स्ट्राइक प्राइस जिसका रेट 250 रुपये या 300 रुपये 400 रुपये और डे के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। जैसे वेडनेसडे को देखेंगे तो आपको 200 रुपये वाली ऐसी मिल जाएगी जिसमें टोटली प्राइस होगा, प्रीमियम नहीं होगा उसके अंदर में। आप मंडे को देखेंगे तो उसके अंदर में हो सकता है 400 रुपये वाली आपको ऐसी मिले, या उसमें 10-20 पॉइंट का चलेगा, एकदम एग्जैक्ट वो ढूंढने की जरूरत नहीं है कि पूरा आपको प्राइस ही चाहिए। 20-30 पॉइंट तक का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इतना जल्दी नहीं जाता है उसमें, और सुबह के टाइम में तो ऐसे नहीं जाता है, क्योंकि ये तो आपको अगले 2-4 मिनट में 10 मिनट में, यानी कि जैसे एक्टिव होता है, तो मतलब कि जैसे आप यहाँ पे मार्क करते हैं 6 कैंडल, तो अगले 2-4-5 कैंडल पे आपको यहाँ पे एक्टिव हो जाती है, चाहे ऊपर की साइड में चाहे डाउन साइड में, तो वहाँ पे आपको टारगेट मिल जाता है। यदि आप बड़े टारगेट लेने से डरते हैं इसमें, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप फिर इसमें क्या करना है, 160 से लेकर के 190 या 200 तक का कोई भी एक, मान लो आज पुट साइड हुआ था तो एक पुट बाई कीजिए, और 70 रुपीज़ का या 80 रुपीज़ का या 90 रुपीज़ का, तकरीबन मतलब कहने का उसका 50% का रेट का कोई भी एक पुट सेल कर देना है, ताकि आप बड़ा टारगेट ले सकें। आपकी ट्रेड हैज हो जाएगी। यहाँ पे यदि मान लो
स्टॉप लॉस भी आपका हिट होता है तो आपको पुट साइड में जो आपने सेल किया है वो आपको प्रॉफिट देके जाएगा, और आपका कम से कम जो 30 पॉइंट का है वो स्टॉप लॉस मात्र आपका 15-10 पॉइंट का रह जाएगा। तो आप बड़ी क्वांटिटी से भी वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, और टारगेट जो रहेगा वो भी हालांकि आपका लॉक हो जाएगा, इतना ज़्यादा आपको टारगेट नहीं मिलेगा, बट आपको डर नहीं रहेगा। आप 25 पॉइंट से फिर ज़्यादा का टारगेट भी ले पाएंगे, आप 40-50 पॉइंट का भी टारगेट ले पाएंगे, किसी दिन आप 100 पॉइंट का भी टारगेट यहाँ पे ले पाएंगे, क्योंकि आप उसको कैरी करने की क्षमता रखते होंगे। तो आपको जो है आप एक चीज़ कर लेना उसमें, 1000 का लॉस और 1000 का प्रॉफिट। जैसे पुट साइड में एक्टिव हो गया तो आपने क्या किया, 170 का एक कॉल आपने बाई कर लिया, या पुट सॉरी यहाँ पे पुट साइड एक्टिव हुआ है तो 170 का एक पुट आपने बाई कर लिया, और 80 रुपीज़ की एक पुट आपने सेल कर दी। तो अब उसमें जैसे 1000 रुपये प्रॉफिट आता है आप एग्जिट कर लो, 1000 रुपये लॉस आता है आप एग्जिट कर जाओ। दोनों केस में आप एग्जिट कर जाओ तो आप उसमें आराम से काम कर पाओगे। आपको फिर यहाँ पे 30 पॉइंट, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट का नहीं देखना है, या फिर आपको लगता है कि नीचे ज़्यादा और जा सकती है, यानी कि आपका पुट का रेट बढ़ सकता है, तो आप राइड भी कर सकते हो, 1000, 1500, 2000 तक भी आप उसको ले जा सकते हो। ऐसा आपको एक्सपीरियंस से आने लगेगा। और ये जो है यहाँ पे जो 55 पॉइंट आज जो दिखाई दे रहे हैं ये आपको दिखाई देंगे यहाँ पे 300-400 पॉइंट। यदि मैं इनका सबका एक एक दिन का आपको दिखाऊँ कि जो हमने जब भी हमारी एक्टिव हुई है, मैंने कल भी ये चीज़ रिपीट की थी, इसको आप नोट करना कि जब भी ये एक्टिव हुआ है तो उसके बाद से स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, और उसने ऊपर में 50-60 पॉइंट हमें दिए हैं, हमेशा आप नोट करना, देखना ये चीज़। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई देगा। ये एक छोटा सा भी दिखाई दे रहा है तो ऐसा नहीं है, ये प्रॉफिट आपका बड़ा भी हो सकता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।